सोमवार को गायघाट प्रखंड के हनुमान नगर गाँव में ओम प्रकाश यादव के दरवाजे पर परम पूज्य परम श्रद्धेय संत श्री श्री 1008 तपस्वी श्री नारायण दास जी के महाराज, जो परम तपस्वी, आध्यात्मिक ज्ञान से उत्तपुरोत, नामनिष्ठ, करुणा एवं दया के प्रतिमूर्ति और जिनका जीवन वैराग्य से परिपूर्ण रहा, उनके परम शिष्य परम श्रद्धेय स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। हमारे पत्रकार सज्जन कुमार से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बघी धाम से श्री बघी सरकार का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए 7:30 बजे नाम संकीर्तन करें। प्रत्येक जनमानस अपने परिवार में समाज का कल्याण हो, समाज का उत्थान हो। युवा भाइयों से मेरा आग्रह है, अपने जीवन को समाज, माँ बाप, भाई बहन और आने वाली पीढ़ी है आपकी पत्नी व बच्चे के रूप में आपके जीवन को बर्बाद ना करें नशा के रूप में। नशा मुक्त जीवन ही स्वस्थ जीवन है और स्वस्थ जीवन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। आप सभी युवाओं से मेरा विशेष आग्रह है, आप अपने जीवन को नशा मुक्त बनाइए। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कि उन्होंने बिहार में नशा मुक्त करके नई संदेश पहुँचा रहे हैं। और भी क्या कुछ कहा, देखिए एक खास रिपोर्ट में। वैसे तो मुजफ्फरपुर प्रायः आना लगा ही रहता है, परंतु कुछ विशेष रूप से 2 वर्षों के बाद, कोरोना काल था 2 वर्ष अपने भक्तों से मिलने जुलने के लिए नहीं आ सका। तो ये एक समय ऐसा है, थोड़ा मिलने जुलने का होता है। श्री बघी धाम से श्री बघी सरकार जी का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए नाम संकीर्तन का 7:30 बजे नाम संकीर्तन करे प्रत्येक जनमानस अपने परिवार में। समाज का कल्याण हो, उत्थान हो, और समाज जो समरसता के भाव को भूल रहा है उसे जागृत करने के लिए, आपस में सद्भाव के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए, और समाज समरसता के साथ साथ बहुत प्रेम भाव से अपने जीवन को जी सके, इसके लिए गुरुदेव भगवान जी का संदेश, श्री बघी सरकार जी का संदेश लेकर आए हैं और देते हैं, सब जानते भी हैं। और मुजफ्फरपुर जनपद है या दरभंगा मधुबनी, अपार श्रद्धा है यहाँ के भक्तों में। आज से नहीं है, बरसों वर्ष से है। जब श्री गुरुदेव भगवान जी, श्री बघी सरकार जी इस क्षेत्र का दौरा किए थे तो समय समय पे आते रहते हैं। इस समय विशेष रूप से शाम को जो गुरुदेव भगवान जी का संदेश है नाम संकीर्तन का, वो करने के लिए हर परिवार से आग्रह कर रहा हूँ कि सीताराम 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 जय सीताराम शाम को कम से कम 10 मिनट 7:30 बजे करें, जिससे परिवार का, समाज का, प्रदेश का, देश का और विश्व का कल्याण संभव हो सके। इन्हीं बातों को अपने समाज और भक्तों से कहते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, चल रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ। बाबा, एक मैं प्रश्न पूछना चाहूँगा आपसे। खासकर युवाओं में देखा जा रहा है कि धर्म के प्रति, नशापान के प्रति काफ़ी रुझाव ज़्यादा है और धर्म के प्रति काफ़ी कम आ रहा है। कारण क्या है? कारण इसका ये है कि माता पिता की आज्ञा और माता पिता का जो व्यवहार है बच्चों के प्रति, कहीं न कहीं बाल्यावस्था से ही बहुत सही उनका पालन पोषण नहीं हो पा रहा है, देखभाल नहीं हो पा रहा है। तो मेरा संदेश है, बिल्कुल सही आपका ये प्रश्न है कि युवा आजकल नशाखोरी कर रहा है और कई प्रकार का नशा कर रहा है, केवल शराब का ही नहीं। वो क्या सूंघता है, क्या पीता, जाने क्या करता है। तो मैं पहले तो उनके माता पिता से आग्रह करना चाहूँगा कि बच्चों का देखभाल बच्चों के हिसाब से करें, मतलब जो हमारी सनातन परंपरा है उसके हिसाब से करें। और इन युवा भाइयों से मेरा आग्रह है कि अपने जीवन को, समाज को, माँ बाप, भाई बहन और आने वाली जो पीढ़ी है आपकी पत्नी और बच्चे के रूप में, आप उसको बर्बाद ना करें नशा करके। नशा मुक्त जीवन ही स्वस्थ जीवन है और स्वस्थ जीवन से ही अच्छा कार्य किया जा सकता है, चाहे वो आध्यात्मिक हो या सामाजिक हो। और यदि आध्यात्मिक या सामाजिक कार्य करने के लायक आप नहीं है तो आपका जीवन निरर्थक है फिर। इसलिए मेरा युवाओं से विशेष आग्रह है कि अपने जीवन को नशा मुक्त बनाइए। और ये तो बहुत अच्छी बात है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। ये कमी उनकी तो नहीं है, समाज की है, प्रशासन की, व्यवस्था की है, परंतु उनका संदेश बहुत उत्तम है कि शराब छोड़ दिया जाए और छोड़ भी देना चाहिए पूरी तरह से। मैं स्वयं अपील कर रहा हूँ और बाकी भी जो नशा कर रहे हैं उसके लिए भी अपने जीवन को बर्बाद ना करो। भाइयों, आपसे मेरा प्रार्थना है, मेरा आग्रह है कि अपने जीवन को बर्बाद मत करो नशा में, नशा मुक्त जीवन को बनाओ। आपका जीवन स्वस्थ रहेगा, आपकी आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रहेगी।